हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हम देखो देखो एक चीज नहीं, एक चीज नहीं, मैं बताता हूँ। एक प्रॉब्लम होती तो ठीक था। यहाँ पे अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक एक अगर एग्जांपल बोलूं आपको, पहला तो आपका जैसे ही आप डीमैट वगैरह खोलते हो, सीखे होते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कोई सिखा देगा, नहीं सिखा भी नहीं देगा, सीखने के लिए तो आप पहले तैयार ही नहीं होते हो। आपको पता नहीं क्यों लगता है किसी का एग्जाम्पल कोई सुनने में आता है या कुछ होता है, वो बताता है कि आपको मैं टिप दे दूंगा और इसके बेसिस पे आप काम करना और प्रॉफिट हो जाएगा। अब मेरे को जरा बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको टिप से फायदा हुआ हो और आप टिप कंटिन्यू कर रहे हो, वरना इस वर्कशॉप में नहीं होते। अगर आपको टिप से फायदा हो रहा होता तो आप कभी इस वर्कशॉप में नहीं होते। मेरे को बताओ कितने लोगों के साथ में टिप में गड़बड़ हुई है, जल्दी से बताओ। अब मैं किसी टिप वाले को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना। लॉस ही हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपने क्या सोचा होगा, सीखने के बारे में सोचा होगा। मैं देखो पूरा पाथ बताए दे रहा हूँ आगे का। आगे यही होता है लोगों के साथ में। पहले तो एक और चीज होती है कि आपका डीमैट जब खुला होता है ना, डीमैट एक्चुअल में जब आप खोलते हो तो आप एज ए इन्वेस्टर खोलते हो, एज ए इन्वेस्टर खोलते हो। लेकिन आपके भाई साहब जो होते हैं ना, ब्रोकर भाई, जैसे मेरे साथ होता हुआ, ब्रोकर भाई आपको कहते हैं यार क्या ही आप जो है इससे कर लोगे, आप एक काम करो, आपको रोज ट्रेड करवाता हूँ, इंट्राडे ट्रेड करो, बहुत बढ़िया मेरे पास सिग्नल वगैरह आते हैं, आप इंट्राडे करो, पैसा बनवाऊंगा। आप क्या करते हो, ये अपना गोल छोड़ करके आप इधर चले जाते हो इंट्राडे रोज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जाते हो तो आपको नुकसान होता है, ठीक। इंट्राडे में जब नुकसान होता है, लॉस होता है, फिर आप सोचते हो यार मैं खुद ही कर लूंगा, चलो इधर से टिप वगैरह गड़बड़ आ रही है, फिर खुद करूंगा। एक रास्ता वो होता है, दूसरा आपको टिप वगैरह की कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं, जिसमें एक्चुअल में फंसाया जाता है कई बार, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। आप सब जानते हो इंदौर वगैरह में किस तरीके की सिचुएशंस रही हैं, कैसे सेबी ने छापे मारे, क्या क्या हुआ। तो वहां से भी एक बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम चालू होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार टिप से काम नहीं बना और ब्रोकर भाई भी नहीं कमा पाया, तो न्यूज को देख लेते हैं। अब आप न्यूज को देखते हो, न्यूज में क्या प्रॉब्लम है, आप देखो, आप सब जानते हो, जी बिजनेस में या किसी में ऐसे ही अपना चैनल था ये बिजनेस वाला, उसमें 10-12 एनालिस्ट थे। वो आकर के टिप देते थे इंट्राडे पे, और पहले से उनके रिश्तेदार और वो खुद लोग जो है बैठे हुए थे खरीद करके। सबने केस सुना है कि नहीं वो, उस केस के बेसिस पे क्या आपको लगता है कि आप टीवी में देख करके कमा लोगे, मेरे को बताओ। तो न्यूज भी एक तरीके से आपका रास्ता कट गया। और एक और प्रॉब्लम है, देखो वो तो एक अलग केस था जहां पे वो बेईमानी कर रहे थे कि पहले से उन्हें पता था और इस वजह से गड़बड़ कर रहे थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक, आपको शायद पता ना हो, एक वायर सर्विस चलती है। वो वायर सर्विस मतलब यही न्यूज की सर्विस होती है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रीमियम है, वो उसी बेसिस पे 10 मिनट्स या 1 आवर पहले उस पैसे वाले या उस महंगे बंदे को जो इस वायर सर्विस को लेता है, उसको पहले मिल जाती है। अब आपको न्यूज में दिखेगा कि अरे भाई सीसा गोवा बाय, टाटा स्टील बाय, आपको ऐसा दिखेगा स्क्रीन में, ठीक है। और क्यों कि भैया कंपनी का ऐसा न्यूज आ गया है एक्सपैंड, और एक एनालिस्ट भी बोल रहा होगा बढ़िया। लेकिन जब वो चार्ट दिखा रहे होते हैं ना उसी स्टॉक का, तो नीचे आपको वॉल्यूम दिखेगा कई मिनटों पहले, बड़ा सा स्पाइक दिखेगा, दिखा है कि नहीं, जल्दी से मेरे को बताओ। कितने लोग आप में से हैं जिनको ऐसा वॉल्यूम का स्पाइक दिखा है, स्टॉक की न्यूज आ रही है अभी तुरंत, इससे पहले आई नहीं, इससे पहले स्क्रीन पे आई नहीं, और हमें स्क्रीन में नीचे जो है वॉल्यूम में स्पाइक दिख रहा है पहले से। देखा है कि नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ है। ये मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, आज से 18 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी थी, तो मैं यही देखता रहता था यार। मैं सोचता था कि मैं न्यूज के बेसिस पे बाय कर लूं, लेकिन हमेशा मेरा दिमाग खटक इसी बात पे जाता था कि यार न्यूज तो अभी आ रही है, इससे पहले आई नहीं, अनाउंसमेंट इससे पहले हुई नहीं, तो ये पहले कौन बाय कर गया। ये मैंने हमेशा सोचा। तो ये जो मैंने सोचा वाकई में, वो तो मेरा बच्चा दिमाग था, तब मैं बच्चा था, मतलब बचपना होता है, ग्रेजुएशन वगैरह में था। मगर यार वहां पे जो मैंने वो बात पकड़ी वो लॉजिकल थी। और वही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में अभी भी हो रही है। अगर आप न्यूज के बेसिस पे काम करने जा रहे हो, तो पहले तो एक बात समझ लो ना, जिसने बंदे ने प्रीमियम वायर लिया हुआ है, वायर सर्विसेज ली हुई है, उसको 10 मिनट पहले या डिपेंडिंग ऑन जो भी टाइम है उसके बेसिस पे पहले पता है, और वो अपना पोजीशन बना के बैठा है। और फिर दूसरा केस जैसा जी बिजनेस वगैरह टाइप में सिचुएशन बैठी थी 10-12 एनालिस्ट वाली, वैसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप फंसोगे जाके। तो अल्टीमेटली ये भी रास्ता नहीं है। अब रास्ता क्या बचा, देखो एक थकने हारने के बाद में, आप देखो आपने तब भी हार नहीं मानी, आपने सीखने के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। आप फिर आगे बढ़े और आपने सीखने के बारे में सोचा, लर्निंग के बारे में सोचा, लेकिन क्या यहाँ पे भी आपको सही रास्ता मिला, मेरे को बताओ। लर्निंग भी आपने अगर करी बुक्स के फॉर्म में करी या जो भी है, जिस इंडिकेटर्स को मैं दिखा रहा हूँ, ये आपने इंडिकेटर्स वहां पे पढ़े, एमएसीडी मान लो, जो भी है, जो भी है आपने वो सब किताबों में पढ़ा जा करके। अल्टीमेटली आपने फिर देखा यार कि वो पढ़ा तो भी नुकसान,
ये मतलब इधर जो पूरा एक सेगमेंट था आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था, आपको लगा सीख लेते हैं चल के। सीखने के बारे में जब सोचा तो वहां पे भी नुकसान। अब यार इससे इससे बड़ा ट्रैप क्या हो गया यार, कि मतलब आप सीखने के बारे में सोच रहे हो, वहां पे भी आपकी किताबें जो हैं किसी बाहर वाले ने लिखी हुई हैं, उसने भी अपने मोटिव के हिसाब से लिखी कि आप फंस जाओ किसी तरीके से, बस आपको प्रॉफिट प्रॉफिट ना हो, बस हल्की फुल्की नॉलेज मिल जाए। तो ये, अब एक और चीज, कोर्सेज। अब मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कोर्सेज के बारे में, मेरा कोई ये औचित्य नहीं है, मेरा खुद का कोर्स है, लेकिन मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन वाकई में आज की तारीख में कोर्सेज भी बहुत सारे फेक चल रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मेरा कोर्स फेक है, तुम्हारा खुद ऐड आता है, सारी बातें सही हैं, जो आपको बोलना है बोलो, लेकिन एक बात मैं खुद बोल रहा हूँ, ये बात कि वाकई में मार्केट को इतना खराब और बदनाम कर दिया गया है कि आप इनके ऊपर भी यकीन नहीं कर सकते। एक चीज आपको बता देता हूँ, इसका एक रास्ता और बता दे रहा हूँ, इसकी फेकनेस का जज मैं मतलब बड़े आराम से आपको तरीका बता दे रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे लाइव सिखा रहा हूँ, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे 9 PM, जाकर के देख लो मेरे यूट्यूब के लाइव में, जल्दी से हाथ उठा दो जितने लोगों ने कभी भी मेरा पास का कोई लाइव देखा हुआ है, लाइव देखा है चाहे बाद की रिकॉर्डिंग देखिए, बस ठीक है। ये आप पॉइंट क्या, कहीं आपको ऐसा लगे कि भैया कहीं पे आपको गड़बड़ सिखाया जा रहा है कुछ, कहीं पे कोई कोर्स ये वो, आप मेरे लाइव में आ जाओ, वहां पे सीखना चालू कर दो, और मैं एक से एक चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस कहाँ पे कोर्स आ जाता है, कोर्स वहां पे आ जाता है जहां पे रिजल्ट तेजी से चाहिए, या जहां पे हम तेजी से कुछ ऐसी चीजों को हमने किया हुआ डिस्कवर जहां से तेजी से रिजल्ट मिलते हैं, बस उस चीज के लिए मैंने कोर्स बनाया हुआ है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये कोर्स लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 के बाद में लेवल 2 के बाद में लेवल 3 के बाद में लेवल 4 के बाद में, अब कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने जाकर के 50 तरीके के कोर्स खरीदे, मतलब पहला लेवल खरीदने के बाद में आपने 4 लेवल और बाय किए। ये केवल स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ। ये भी मैंने डिस्कस किया है लोगों से, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। आपके चीज में अगर दम है तो आपका लेवल 1 ही सफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा फिर लेवल नहीं होना चाहिए। ये भी मेरा बहुत डिस्कशन हुआ है लोगों के साथ में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। खैर, अभी एक चीज आपको और बताता हूँ, जब मैंने ये यूट्यूब पे लेवल ये अपना चालू किया था फ्री में सिखाने का, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तुम्हारे पास इतने सारे स्टूडेंट है, तुम अगर लेवल 2 लॉन्च करते हो, यही लाइव उनको देते, तो आप 1 लाख रुपए भी चार्ज करते तो बड़े आराम से 100 लोग आ जाते, 1 CR का रेवेन्यू हो जाता। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं चाहिए वो, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मैं उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ, और जब लेवल 2 लॉन्च करूंगा तो ये जो लेवल 1 है इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा बस पॉइंट इतना सा है कि आप लोग इसमें भी फंस गए जाकर के। ठीक है, अब इसका देखो बड़ा सिंपल सी बात है, इसको ऐसे मत देखना कि इस वर्कशॉप में आपको कोर्स बेचा जाएगा, वाकई में बेचा जाएगा, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि एक्चुअल में मार्केट में हर तरीके की गंदगी जो है, जब हमारे दूध में हमारे खाने में तक मिलावट है, तो यार यहाँ पे क्या मिलावट नहीं होगी मेरे को बताओ। अब अगर होगी तो हमको इससे भी बचना है। मतलब एक इंसान जो इन्वेस्ट करके ट्रेड करके पैसा कमाना चाहता है, उसके रास्ते में कांटे कितने हैं वो देख लो जरा। तो इस वर्कशॉप में मैं वो सारे कांटे हटाना चाहता हूँ, आपको सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ कि भैया असली रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है।